आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें कॉमनली मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज एसोसिएटेड होती हैं। So we will discuss the pathology and physiology of the polycystic ovarian. It is usually known as the polycystic ovarian syndrome. So what is polycystic ovary? As I already told you that it is commonly known as syndrome rather than a disease. So the cysts develop within the ovaries, and the patient with the polycystic ovaries are usually overweight or obese, and it is one of the most commonest hormonal problem in young women, and mostly associated with the menstrual cycle irregularities. अब यहाँ पे आप देखें, पोली मीन ज़्यादा, मल्टीपल, सिस्ट मीन पर्टेनिंग, रह जाना किसी चीज़ का। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव एज में और मोस्टली यंग एज में होता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो मेनली अभी कॉमन बोलते आ रहे हैं कि भाई इसमें एंड्रोजन इंक्रीज होता है, जो कि एंड्रोजन इज एन हार्मोन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, नॉट फीमेल सेक्स। ठीक है, अगर एंड्रोजन की लेवल फीमेल में एक्सेस हो जाए, थोड़ा बहुत तो है लेकिन अगर एक्सेस हो जाए तो उसको हम उसकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज में एक फिनोमेना में आता है। रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। वो क्या है आगे चल के पढ़ते हैं। ओबेसिटी, प्री प्यूबर्टल मीन प्यूबर्टी से पहले ओबेस हो, अर्ली ऑनसेट मेनार्की, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज से पहले हो रही हो, मीन 11 कॉमन एज है 11 ईयर, उससे पहले हो रही हो, लार्ज स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, लार्ज और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, वेल्ब्रोइक एसिड यूज, जो ये ड्रग यूज कर रहे हैं, फीटल एंड्रोजन एक्सपोजर, वो फीटस जिसकी मदर ने एंड्रोजन ज़्यादा यूज़ की हो और उसका एक्सपोजर हुआ हो, तो उससे भी जो बेबी गर्ल होगी उसमें फिर ये प्रॉब्लम आगे चल के आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये जेनेटिक, इसमें क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस विद पीसीओस, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद पीसीओस, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई खानदान में शादियां करो तो मुख्तलिफ जेनेटिकल डिजीजेज आती हैं, तो ये उससे भी रिलेटेड है, जीन से भी रिलेटेड है। अब इस डायग्राम में देखो, इस पीसीओस की वजह से इस लेडी के फेस पे एक्नी है और यहाँ पे क्या है, हर्सिटिज्म, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोजिनिज्म, एंड्रोजन ज़्यादा हो गया है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं, इंक्रीज एंड्रोजन की वजह से। ठीक है, और गोनेडोट्रोफिक लेवल, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको मैं आगे डिस्कस करके बताती हूँ, अभी जनरली थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं पीसीओएस में? एक पेशेंट आपके पास ज़्यादातर आता है तो वो क्या कहेगा, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज हैं, क्रॉनिक एनओवुलेशन मीन बहुत महीनों तक उसको ओवुलेशन उसकी नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स नहीं हो रहे, हाइपर एंड्रोजिनिज्म, इसकी वजह से एंड्रोजन की बढ़ने की वजह से, क्यों बढ़ता है इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से एक्नी वल्गैरिस है, हर्सिटिज्म है, एलोपेशिया फीमेल में, ठीक है, एक खास पैटर्न है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये अल्ट्रासाउंड में नजर आ रही है, ये सारी क्या है, सिस्ट है, ओवरवेट और ओबेसिटी, ये कॉमन फीचर्स हैं जो इस डिजीज में आपको एक पेशेंट में नजर आएंगे। पीसीओस एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज,
अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, मैं अगर ओबेसिटी है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसमें है। और अगर नॉन अल्कोहलिक लिवर, एक तो होता है अल्कोहल यूज करने से लिवर के फैटी चेंजेस हो, और अगर अल्कोहल नहीं यूज कर रहा फिर भी लिवर में फैटी चेंजेस हैं, तो ये भी होगा पीसीओएस के एक फिनोमेना के। फिर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल हो जाती है तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। और एंडोमेट्रियल कैंसर के भी चांसेस हैं। इनफर्टिलिटी तो वैसे ही हमने पढ़ा, क्योंकि जब ओवुलेशन नहीं होगी, एनोवुलेशन होगा तो इनफर्टिलिटी होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जब सो रहा होगा तो एकदम उसका नाक बंद होगा, वो उठ के बैठ जाएगा, या जैसे स्नोरिंग होती है जो खराटे लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है, और पेशेंट अक्सर इसमें डिप्रेशन में और एंजाइटी में जाता है। पीसीओएस डायग्नोस्टिक एक्सक्लूजन क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट, योर प्रेगनेंसी, यूपीटी मीन योर प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें एमेनोरिया हो रहा है ना, तो एमेनोरिया नॉर्मली अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें बीटा एचसीजी बड़ा होता है, और तो इसका से तो कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी है, तो वो पीसीओ नहीं, ठीक है। फिर मेडिकली कौन से ऐसे हैं, एंड्रोजन स्टेरॉयड, डोपामिन मेडिसिन जी हम ले रहे हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, डोपामिन एंटागोनिस्ट, ये लेने से भी एमेनोरिया हो सकता है। फिर थायराइड की डिजीजेज हो जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल हो, तो उसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है। प्रोलैक्टिन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में भी एमेनोरिया हो सकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, इनके डिस्टरबेंस की वजह से मीन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, नॉन क्लासिकल कंजेनाइटल एड्रिनो हाइपोप्लेजिया एंड एंड्रोजन इंक्रीज की वजह से, क्योंकि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंड्रोजन बढ़ेगा, और एंड्रोजन बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टिन चैलेंज मीन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब ये वो काजेज हैं जिसकी वजह से जो मिमिक करते हैं पीसीओएस से, तो इनको हमें एक्सक्लूड करना होगा कि पीसीओएस मीन एमेनोरिया अगर हो रहा है, पीसीओएस में एनोवुलेशन है, उसकी वजह से एमेनोरिया हो रहा है, लेकिन एमेनोरिया इनकी वजह से भी होता है। इन प्रेगनेंसी में भी कुछ मेडिकेशंस जो मैंने यहाँ बताई। फिर थायराइड की डिजीज में, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया में, नॉन क्लासिकल कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर, उसकी वजह से हो सकता है कोई एंड्रोजन का सिक्रेटिंग ट्यूमर हो जिसकी वजह से एंड्रोजन ज़्यादा और ओवुलेशन ना हो रही हो, ठीक है। आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। ये वो कॉजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमें एक्सक्लूड करना होगा पीसीओएस से, ठीक है। तो पीसीओएस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन जो हम करते हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज आ रही हैं, हाइपर एंड्रोजिनिज्म मीन एंड्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज नजर आएंगी अल्ट्रासाउंड में जब हम करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो क्लियर लेनी होती है रिपोर्ट, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में क्लियर आती है, एब्डोमिनल में कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है, तो कंफर्म करने के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज में क्या होगा, या ओलिगोमेनोरिया होगा या एमेनोरिया होगा। हाइपर एंड्रोजिनिज्म में क्या होगा, साइन सिम्टम्स जो है वो लेबोरेटरी फाइंडिंग में आएगा, तो उसमें हमें कि जैसे मैंने आपको कहा हर्सुटिज्म होगा, एक्नी होगी, ठीक है। तो ऑल क्राइटेरिया में ये तमाम क्राइटेरिया जो हैं ये फॉल करते हैं किसमें, पीसीओएस में, तो इनको हम कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो ट्रीटमेंट अगर मुख्तसर सी देखी जाए तो पीसीओएस में कंट्रासेप्शन दे रहे हैं, और कंट्रासेप्शन ओरल कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव देते हैं जिसमें एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी हो। इसकी वजह से वो हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज में भी, और जैसे आप 21 डेज खाते हो फिर 7 डेज छोड़ देते हो, और उससे एक्नी भी कम होती है, हर्सुटिज्म भी कंट्रोल में आ जाता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल
हाइपरप्लेजिया या कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंट्रासेप्शन हम उनको देते हैं, उन लेडीज को जो कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। ठीक, अब हाइपर एंड्रोजिनिज्म पीसीओएस में, उसके लिए हम ये ड्रग देते हैं, फाइनेस्टीराइड एंड स्पाइरोनोलेक्टिन, एफ्लोरनीथिन क्रीम एंड दी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, ये देते हैं हाइपर एंड्रोजन को ट्रीट करने के लिए। एसोसिएटेड कंडीशन जैसे मैंने कहा था, डायबिटीज मेलाइटिस 2 टाइप हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन, स्पेशली हम टाइप 2 जो डायबिटीज है उसके लिए देते हैं। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि वैसे इंसुलिन बॉडी में होती है, बढ़ती है, लेकिन वो सेल यूज़ नहीं करते तो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो ये मेटफॉर्मिन जो है वो उन सेल को सेंसिटिविटी बढ़ाएगी और वो इंसुलिन को यूज़ करेंगे। कैन हेल्प रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उससे भी हो सकती है, और वेट लॉस भी होता है उससे। ठीक है, मेटफॉर्मिन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इनफर्टिलिटी है तो उससे क्लोमिफेन एंड लेट्रोजोल देते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर मेटफॉर्मिन भी देते हैं। ये उनके लिए ट्रीटमेंट है जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल को सबसे पहले तो चेंज करो ना, अगर डाइट है, कैलोरी है, जैसे एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग को स्टॉप कर दो, तो इससे भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, साइकिल सही हो जाती है। पहले तो हम इस पे ट्राई करते हैं, फिर हम इस पे आते हैं नीचे, डायरेक्ट इन मेडिसिन पे नहीं आ जाते। हम पहले क्या वेट कम करने को कहते हैं, और एक्सरसाइज, स्मोकिंग वगैरह रोक दो, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखो। 5 to 10% वेट लॉस की वजह से ये हर्सिटिज्म साइकिल वगैरह कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अब इस सब ने जो हमने